हेलो स्टूडेंट। तो आप तैयार हो जाओ अपने एक न्यू वीडियो कक्षा 10 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। किसका है? साइंस मतलब विज्ञान का है। वो अभी क्या इलेक्ट्रॉनिक मतलब विद्युत चैप्टर में का उठाया गया 25 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर है। आपका जो 2024 बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन आंसर है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा ये सब में सब आपका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि देखने से ये लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन ये हमारे चैप्टर में पूछ देगा। या ऐसा ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत शॉर्ट तरीके से है, आपको समझ में आएगा, लेकिन 100 में 100% आपको समझ आएगा मेरे प्यार। तो ये मेरा वादा है, बस आप ध्यान से देखो और इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखो। एक भी वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझने में कोई भी तकलीफ हो सकती है। बस आप शुरू से अंतिम तक ध्यान से देखते रहोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा और आपको समझ आएगा और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो हमारा पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन है, और मतलब इसमें क्या विद्युत चैप्टर में का हम पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और इसमें का 25 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका टॉप है। तो पूरा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो आइए अपने इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 100 वाट, क्या 100 डब्लू का मतलब है क्या? वाट। क्या 100 वाट का विद्युत बल्ब, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट मतलब वोल्टेज के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मतलब विद्युत धारा का मान क्या होगा, यह हमें पूछ रहा है। तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? मतलब इसमें आपको 4 ऑप्शन भी दे दिया गया है, इसमें कौन सा सही है। अगर इसी तरह आपका यूपी बोर्ड 2024 में आएंगे पेपर देने, तो इसमें इसी तरह आपका क्वेश्चन दे दिया रहेगा। तो इसमें आपको कौन सा विकल्पी सही है यह आपको ढूंढ कर लिखना है। तो इसमें आपका क्या सही है मेरे पास? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? 0.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित होगा इस क्षेत्र में, बल्ब में। तो अब आता क्या, हमारा दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं और आप पूरे वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर ध्यान से देखिएगा। मतलब इसको हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी कर दे रहे हैं कि आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो और आप पूरा अच्छे से ध्यान से देखें और समझें। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक बोल्ट कहलाता है, एक बोल्ट कहलाता है मतलब एक बोल्ट क्या कहलाता है यह हमें देखना है, क्योंकि इसका मात्रक भी हमें बता सकते हैं। मतलब इस तरह भी पूछ सकता है, एक बोल्ट का मात्रक क्या होता है, यह भी पूछ सकता है। लेकिन एक बोल्ट कहलाता है मतलब आपका प्रश्न ज़्यादा टेढ़ा ही पूछता है मेरे पास। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आपका प्रश्न जब भी पूछेगा तो टेढ़ा ही पूछेगा, वो भी बहुत सिंपल सा, वो भी बहुत आसान सा सरल। बहुत टेढ़ा पूछेगा लेकिन सरल रहेगा। तो आइए हम इसको बताते हैं, इसका आपका क्या सही होगा। तो इसमें आपका क्या सही होगा? एक बोल्ट कहलाता है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 1 जूल प्रति सेकेंड, 1 जूल प्रति सेकेंड, यही आपका होगा एक बोल्ट का मात्रक। तो अब आता है हमारा तीसरा क्वेश्चन, को भी ध्यान से देखा जाए। किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनात्मक आवेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापन है? इसमें जो विद्युत धारा का मतलब प्रवाहित होता है वह आंतरिक में, उसका मापन क्या है, मतलब यह पूछ रहा है अपने हिसाब से। तो इसका मापन क्या है मेरे पास दोस्तों? किससे मापा जाता है विद्युत धारा को? विभवांतर से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। क्या विभवांतर से? तो इसमें आपका क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। तो अब आता है चौथा क्वेश्चन, को ध्यान से देखा जाए। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। इस चारों ऑप्शनों बहुविकल्पी प्रश्नों में से ध्यान से देखिए कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कोई इसमें सूत्र है। तो इसमें आपका कौन सा सूत्र है मेरे पास दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है। क्या ऑप्शन नंबर सी इसमें का सही हो जाएगा। R = V/I, R = V/I, यह है कुंडली का सूत्र प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो अब आता है हमारा क्या पांचवा क्वेश्चन, को ध्यान से देखते हैं मेरे पास। ओम के नियम का ओम के नियम ओम के नियम निहित हैं, मतलब ओम के नियम का इसमें कोई सूत्र है, कोई सूत्र है या कोई निहित, कोई चिन्हित है, मतलब ओम के नियम से। तो इसमें आपका क्या चिन्हित है मेरे पास? तो आपको तो लौक ही रहा होगा क्योंकि आप यह चैप्टर पढ़े हैं। इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें बहुत ही सिंपल से याद हो जाएगा, बस थोड़ा सा कंसेप्ट करें। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या बी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। V/IR, यह ओम का सूत्र है मेरे पास, यही हमारा चिन्हित है, ओम का सूत्र। तो अब आता है हमारा छठवां क्वेश्चन, को ध्यान से देखते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें आपका क्या मात्रक है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या एम्पियर है। क्या है? एम्पियर है।
तो अब आता है 7वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, मतलब जिससे धारा मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, अपने भाषा में पूछते हैं। तो उस धारा को मतलब धारा मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अमीटर कहते हैं। क्या? जिससे धारा मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। तो अब आता है 8वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर कितना आवेश होगा, यह पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यह हमें पूछ रहा है। तो कितना आवेश होता है, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। 1.6 गुणे 10 माइनस, मतलब 10 के पावर -19, 10 के पावर -19 कूलाम। यह क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। क्या है? आवेश है। तो अब आता है क्या हमारा 9वां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो हम इसमें आपको यह चिन्ह भी बना दे रहे हैं कि क्या है, यह क्या है, या ओम का चिन्ह है। क्या इसमें क्या है? मात्रक है, ओम है। क्या है? प्रतिरोध का मात्रक ओम है। क्या? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। तो अब आता है कि हमारा 10वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है? जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसके बराबर है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बोल्ट के बराबर। किसके है? बोल्ट के बराबर है। तो अब आता है हमारा 11वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। किलो किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, मतलब अपने भाषा में अब हम पूछते हैं आपको, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? मतलब किलोवाट घंटा जो है यह किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का, धारा का, विद्युत ऊर्जा का, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका 11वां का क्या हो जाएगा सही? इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अब आता है हमारा 12वां क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। एक विद्युत यूनिट बराबर है, एक विद्युत यूनिट बराबर है, तो इसमें आपका कौन सा बराबर है? ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? बी से हो जाएगा, 1 किलोवाट घंटा के। क्या? 1 किलोवाट घंटा के बराबर है। तो अब आता है 13वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट बराबर होता है, इसमें आपका कौन सा बराबर होता है, यह भी आपको बताना है। 1 किलोवाट बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? 3 दशमलव, इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3.6 गुणे 100, मतलब 10 के पावर 6 जूल के। क्या होता है? 10 के पावर 6 जूल या 106 के जूल के। यह क्या है? किलोवाट के बराबर होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो अब आता है कि हमारा 14वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? क्या? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? इसमें का कौन सा एसआई मात्रक है? ऑप्शन नंबर बी, सी सही है। क्या? सी सही है, बोल्ट है। क्या है? सी सही है, बोल्ट है एसआई मात्रक। तो अब आता है हमारा 15वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा है। ज्योति, क्या? ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है यह? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? 2024 बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो इसमें आपका क्या एसआई मात्रक है? तो इसमें आपका क्या है? कैंडला। क्या? कैंडेला। क्या? कैंडेला एसआई मात्रक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब आता है 16वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं, मतलब कि अपने भाषा में हम बोल रहे हैं, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? क्योंकि आपका प्रश्न जिस तरह आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इसी तरह आपका टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। बस मैं अपनी तरफ से कुछ बना रहा हूँ क्योंकि आपको समझ आए अच्छे से। तो पूरा फोकस ध्यान से करिएगा मेरे पास। तो मतलब क्या बोल रहा है? विभवांतर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं। इसी तरह क्योंकि आपको पूछेगा, क्योंकि टेढ़ा ही थोड़ा पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वोल्टमीटर है। क्या? विभवांतर मापने का यंत्र क्या है? वोल्टमीटर है। क्या? वोल्टमीटर है। तो अब आता है 17वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? मतलब विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है, मतलब इन चारों ऑप्शनों में से पूछ रहा है यह प्रश्न। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। क्या है? तो इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वाट है। क्या?
विद्युत शक्ति शक्ति का एसआई मात्रक वाट है। तो अब आता है 18वां क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा जाए। आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं? तो इसमें आपको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो गया सही, धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो अब आता है 19वां क्वेश्चन को देखा जाए। एक कूलाम तुल्य है, एक कूलाम तुल्य है। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? एक कूलाम तुल्य है तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, 1 एम्पीयर गुणे 1 सेकेंड। क्या? 1 एम्पीयर गुणे 1 सेकेंड। तो इसमें आपका बी हो गया सही। तो अब आता है 20वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा। मात्र अब 5 ही और क्वेश्चन आ गए, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2024 बोर्ड में पक्का 100 में 100% मेरा वादा है पूछा जाएगा। तो देखते हैं 20वां प्रश्न को। विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। तो क्या बना होता है? मतलब किस चीज का फिलामेंट बना होता है? किस चीज का? टंगस्टन के तार का। ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। क्या? ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा सही। क्या? टंगस्टन के तार से बना होता है हमारा। तो अब आता है हमारा 21वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। किलोवाट घंटा बराबर होता है, किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो किसके बराबर होता है? 1 यूनिट के। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। किसके? 1 यूनिट के। तो अब आता है 22वां क्वेश्चन को देखते हैं। एक एचपी एक एचपी अश्व शक्ति, 1 एचपी अश्व शक्ति बराबर होता है। मतलब क्या पूछ रहा है? 1 एचपी अश्व शक्ति बराबर होता है। तो इसमें यह किसके बराबर होता है? 746 वाट के होता है। क्या? 746 वाट। ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। क्या? ऑप्शन नंबर बी हो गया सही। तो अब आता है 23वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा, 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसमें इन चारों ऑप्शन में से ढूंढ के बताना है कौन सी है। तो कौन सी है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर सी हो गया सही, 10-6 एम्पियर की। क्या? 10-6 एम्पियर की माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा इसमें यही है। कौन सी नहीं है? यही है। तो अब आता है 24वां क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को कहते हैं, बंद पथ को कहते हैं। तो इसमें इन चारों ऑप्शनों में से क्या हो गया हमारा सही? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, विद्युत परिपथ। क्या? विद्युत परिपथ होता है जिस पर बंद बनता है। तो अब आता है हमारा 25वां क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सही? इसमें आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, भी क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2024 के लिए। तो I²R के। क्या? I²R के। ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। तो अब आता है हमारा अंतिम क्वेश्चन 26वां, आपके लिए एक एक्स्ट्रा हम आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, जो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है यूपी बोर्ड के लिए। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से अगर पूछ दिया ओमी का नियम, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा ओम का नियम वाला सूत्र याद है, मतलब कौन सा सूत्र इसमें का सही है। चारों बहुविकल्पियों में से कौन सा सूत्र सही है? V बराबर आई बटे आर, यह सही है। R बटे आई बराबर V बराबर आई आर बटे आई आर स्क्वायर बराबर V। तो इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है यह आपको ढूंढ कर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पर नए हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। वंदे मातरम दोस्तों। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करना, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे तो मुझे आशा होगा कि हाँ, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और अच्छे से समझ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।